हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस। मैं हूँ आपका अपना आर के मत आपका बायोलॉजी एजुकेटर। देखो, आज क्लास के अंदर क्या पढ़ेगा। थोड़ा टाइम हो गया ना, 4-5 दिन लगे मेरे को लेक्चर ले आने में। देखो, अब की मैं वादा करता हूँ कि आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी डेली क्लास आएगी, 1 घंटे की डेली क्लास आएगी। डेली मतलब डेली आएगी। और जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होगा, समझ लो, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होगा, मेरे दूसरा चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, दूसरा मेरा चैनल है आर के माधव बायोलॉजी से है। अब ये चैनल उस पर सिर्फ वन शॉट चलेगी। मतलब मैं व्हाइट बोर्ड पे ना पूरा अच्छी तरह से, देखो व्हाइट बोर्ड पे इसलिए है क्योंकि है ना, मेरे को है ना सिस्टम इतना वो समझ में नहीं आता, या लिखना वो इधर दिखता, मतलब मेरे को है ना अंदर से जो एनर्जी होती है ना वो मैं निकाल नहीं पाता। समझ लो, मैं जितना जितना अच्छा पढ़ा सकता ना उतना मैं अपना 100% नहीं दे पाता इस चीज पर, क्योंकि यार मतलब सेटल नहीं हो पाता। कभी राइटिंग खराब आ जाती है इस पर, वो ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपना एक नया चैनल क्रिएट किया, अभी तक बनाया नहीं है। जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा मैं बता दूंगा। 0 सब्सक्राइबर होंगे क्योंकि आज ही बनाऊंगा। और जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होगा, पूरा वन शॉट में उस पर ले लूंगा। मतलब 4-5 घंटों का जितना भी आपका पूरी जेनेटिक्स होगी, समझ लो, जितनी भी जेनेटिक्स जितना भी होगा, पूरा लेक्चर मैं उस वीडियो के अंदर दे लूंगा। मतलब पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन 4 से 5 घंटों के अंदर पूरी करवा दूंगा व्हाइट बोर्ड के अंदर। ठीक है, पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा भाई, आपको फील आएगा पूरी जेनेटिक्स का। पूरे एक की क्लास के अंदर पूरी जेनेटिक्स 12th की खत्म कर देंगे। ठीक है, वो होगा। इससे भी अच्छा लेक्चर वो होगा, मैं वादा करता हूँ, इससे भी अच्छा लेक्चर वो होगा। क्योंकि यार मैं व्हाइट बोर्ड पे इसलिए, क्योंकि मैं अभी तो वन शॉट इस पे भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे है ना प्रोफेशनल, मतलब व्हाइट बोर्ड पे मेरे को पढ़ाना और अच्छी तरह से है ना पूरा पूरा वन शॉट लेना, सिर्फ वन शॉट लेगा। आर के माधव बायोलॉजी के नाम से मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां चले जा रहा हूँ अभी आपको। अब डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वन शॉट चलेगा, एनसीईआरटी बेस नीट पर बेस होगा। 11th 12th कुछ भी देख सकते हो, सब उसके अंदर आ जाएगा, सब पढ़ा देंगे। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होगा, मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, अभी यार बहुत सारी चीजें चल रही है, आपको पता ही होगा कि कोलकाता के अंदर क्या हुआ है, समझ लो। तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, प्रोफेशनल मैंने एक वीडियो बना रखा है, और ऐसे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, याद रखने से होगा, चीजों को है ना बताने से होगा। ऐसे वीडियो ले आएंगे, मैं बहुत सारा वीडियो ले आऊँ, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या नहीं पड़ने वाला? जस्टिस ऐसे नहीं मिल पाएगा, समझ लो। अब इसका क्या मतलब पता है कि जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई मिल भी गया ना, उन लोगों को फांसी हो भी गई ना, समझ लो, जो ये केस हुआ ना, अगर उन लोगों को फांसी हो भी गई ना, तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। क्या उनके घर की खुशी वापस आ सकती है? क्या उनके घर की खुशी वापस आ सकती है? क्या नहीं आ सकती, समझ लो। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा, समझ लो। किसी की लड़की की मतलब इज्जत करो ना, कोई भी अगर बहन है तो उसकी इज्जत करो। इसलिए नहीं कि वो किसी की बहन है या किसी की बेटी है, नहीं। इसलिए नहीं कि भाई अपने आप को है ना कभी ना कभी सही साबित कर पाओ, अपने आप को है ना साबित तो कर पाओ कि हमारे जो संस्कार है ना एक अच्छी माँ ने किया हुआ है, ये तो साबित कर पाओ। तो इसलिए इज्जत नहीं करनी है कि वो किसी की बहन है या वो किसी की बेटी है। इसलिए भी इज्जत किया करो कि यार हमारा जो संस्कार है ना, अपनी माँ ने दिया, अच्छी एक संस्कारी माँ ने दिया हुआ है, तो ये संस्कार है ना अपने अंदर लाओ। बहुत सारी चीजें हो रही है यार, बहुत इतने सारे केस निकल के आ रहे हैं इन चीजों के ऊपर कि क्या ही बोले अब। मतलब बोलने जैसा कुछ रहा ही नहीं, इन लोगों ने रखा ही नहीं है। मतलब राक्षस घूम रहे हैं ना, राक्षस घूम रहे हैं। बहन बेटी है उसकी कैसे इज्जत की जाती, क्या होता है, मतलब इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, समझ लो। इन लोगों को पता ही नहीं भाई। बहुत सारा जस्टिस दे पाएंगे, 1-2 साल तक केस चलेगा, उनको फांसी भी दे जाएगा। क्या होगा उससे? उससे कुछ होने वाला है क्या? 2 साल के बाद नया कुछ कांड निकल जाएगा, जो हर साल होता ही है, समझ लो। ये तुम सोचो, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या ही होगा इस देश का, समझ लो। ये अब हम बहुत कुछ बोल देंगे भाई, हमारा देश ऐसा है, हमारा देश ऐसा है। क्या उसके पिताजी कभी भी आज के बाद ये बोल सकते कि मेरा भारत आजाद है? क्या बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते? जिस दिन उनके पिताजी के मुंह से ये सब निकलेगा ना कि यार मेरा भारत आजाद है, समझ लो, कि मेरा भारत आजाद है, उस दिन वो याद आएगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था। तो वो कभी नहीं बोल सकते कि मेरा भारत है ना आजाद है, कभी नहीं कि मेरा देश आजाद है। बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। कैसे हो पाएगा? हम बोल सकते हैं, क्या उनके पिताजी बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते? तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसे नहीं होगा कि मतलब एक इंसान क्या कर सकता है। बहुत सारे बोल देंगे कि भाई एक इंसान क्या कर सकता है, समझ लो, कि एक इंसान क्या कर सकता है। भाई बहुत कुछ कर सकता है, अगर एक इंसान भी ऐसा चाहे ना, अगर मेरी बात को ना, अगर मैं ही चाहूँ ना, अगर मैं बोल दूं कि मैं किसी भी आज के बाद किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखूंगा, बहन की तरह रखूंगा, अगर मैं सोच रहा हूं तो हर एक इंसान ऐसा सोचेगा। सिर्फ मैं सोचूंगा, समझ लो। हम प्रॉब्लम क्या है पता, हम ये सोचते हैं कि भाई मतलब सब ऐसा सोचेंगे। भाई नहीं, अपनी गारंटी खुद लो,
कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। जब ये सब बोलेंगे ना कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, साला सब ऐसा सोचने लग जाएगा, पूरा देश बदल जाएगा। इस सबको लेनी चाहिए जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि भाई एक इंसान, अगर मैं बोल रहा हूं ना तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई एक इंसान बोलने से क्या ही होगा, भाई तेरे से बोलने से क्या ही होगा। आप सोच लो भाई मेरे से बोलने से क्या ही होगा, मेरे से व्यूज छोड़े ही आते भाई, इसके बोलने से क्या होगा। नहीं, मैं मेरी गारंटी लेता हूं ना, तो तुम आप अपनी खुद लो, फिर समझ लो आप अपनी लो गारंटी। ये होता है सच्चा, आप अपनी लो ना भाई, गारंटी ले लो ना कि मैं कभी है ना ऐसा नहीं सोचूंगा, मैं हर लड़की को बहन मानूंगा, तब तो कोई होगा। तो ये है, तो आप सबको समझना चाहिए कि क्या चीज चल रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। मतलब क्या ही है, अब क्या ही बोले इन लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहली बात करता हूं मैं, सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। 4 लेक्चर है हमारा, शायद 5 लेक्चर देख लेना ना कौन सा है, तो मेरे हिसाब से 4 या 5 लेक्चर है। तो बोलूंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, समझो लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। तो क्या है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो चलो हेडिंग डालते हैं। डालो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम पर, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर डिसिमिलर एलील हो, क्या डिसिमिलर क्रोमोसोम वगैरह हो, मतलब डिसिमिलर एलील क्या होना चाहिए, एलील क्या होना चाहिए, एलील क्या होना चाहिए आपका डिसिमिलर होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर एलील आपके डिसिमिलर है तो जो एक्सप्रेशन शो करेगा ना वो क्या करेगा, डोमिनेंट एलील शो करेगा। उसका जो एक्सप्रेशन शो होगा ना वो क्या होगा, डोमिनेंट एलील का जो एक्सप्रेशन शो होगा। कैसे भाई, मेरे पास टी स्मॉल है और टी कैपिटल है, टी स्मॉल और टी कैपिटल है। टी का क्या मतलब है, सुनो, टी का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, हाइट से मतलब है। जरा इस पर पूरा हमने 4 लेक्चर के अंदर यही पढ़ा है। टी का क्या मतलब है, मेरा हाइट से मतलब है, समझ लो। एक तो कैपिटल हाइट हो गया, दूसरा मेरा हो गया क्या, स्मॉल हाइट हो गया। और जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो गए, दोनों दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो गए, तो आपका जो एक्सप्रेशन शो करेगा वो करेगा आपका डोमिनेंट अलील, और रिसेसिव वाले को दबा देगा, वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। और ये एक्सप्रेशन शो जो डोमिनेंट अलील वाला करेगा वही कहलाएगा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब ये डोमिनेंस का नियम है। डोमिनेंस का नियम सुनो ध्यान से, डोमिनेंस का नियम ये कहता है कि भाई आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पर दोनों अलील उपस्थित है और वो भी डिसिमिलर वाले, तो आपका जो एक्सप्रेशन शो करेगा वो करेगा आपका डोमिनेंट अलील। कैसे, सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा ये हो गया। अब मैंने यही समझाया ना, मैंने यही समझाया, वापस समझा देता हूं। इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूं। चलो इसको कॉपी करते हैं और नया पेज खोलते हैं। इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। चलो ये मैंने चिपका दिया। चलो ये क्या गया भाई, चलो ये हो गया, ये मैंने कर दिया। अब ये क्या बोला इसने, ये मेरा पेयर अलील है, ये मेरा डोमिनेंट, ये हो गया ठीक है, ये मेरा डिसिमिलर है। और ये क्या हो गया भाई, सुनो फिर ध्यान से, ये क्या हो गया आपका। चलो इसको थोड़ा ये तार वगैरह को साइड में लेते भाई, क्या भाई तू थोड़ा साइड में आ जाए यार, इसको यहाँ पे लिखने में थोड़ी सही रह गया ना। ये मेरे पास है, ये मेरे पास टी, ये मेरा क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये इसका क्या हाइट है, ये मैं बोलूंगा हाइट का निशान है, सिंबल क्या है, हाइट है। ये मेरा हाइट का है, और जब ये हाइट का है भाई साहब, जब ये हाइट का है तो मैं इसे क्या कहूंगा, क्या कहूंगा, टॉल या डॉफ कहूंगा। मतलब ये छोटा है या बड़ा है, लंबा है या बौना है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, सुनो ध्यान से, मैं इसको टॉल कहूंगा या डॉफ कहूंगा, क्या कहूंगा, टॉल कहूंगा। क्यों मैंने टॉल इसको क्यों बोला, ये डोमिनेंस का लॉ है। डोमिनेंस का लॉ ये बोलता है कि भाई आप सुनो, डोमिनेंस का लॉ क्या क्या काम के लिए आता है भाई, डोमिनेंस का लॉ इसलिए काम आता है कि आप दो डिसिमिलर एलील होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, तो मैं इसको टॉल कहूंगा या डॉफ कहूंगा, क्या कहूंगा, तो इसको मैं ड्रॉप नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि डिसिमिलर है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा टॉल। क्या कहूंगा इसको मैं, टॉल। क्या कहूंगा इसको मैं, टॉल। क्यों बोला टॉल पता है, यही यही तो लॉ है, यही तो मेरा लॉ है। यही तो मेरा लॉ है, तो यही लॉ है, समझ लो, यही मेरा लॉ है।
यही मेरा लॉ है। तो इतनी सी बात क्लियर है कि मैंने एक लॉ इसको क्यों बोला, समझ लो। तो ये कौन सा शो कर रहा है, ये मेरा शो ये कर रहा है डोमिनेंट अलील। क्या कर रहा है, डोमिनेंट अलील। क्या कहूंगा मैं इसको, डोमिनेंट अलील। समझ रहे हो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको थोड़ी सी बात क्लियर है कि भाई मैं सुनो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है वापस बताने में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वापस बताने के, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। अभी तक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, सुनो ध्यान से। मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रहा हूँ कि भाई मेरे यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, मेरे पास ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मेरा टॉल हो गया, ये मेरा ड्रॉप हो गया। हाइट का सिंबल लिया मैंने, क्या, टॉल और ड्रॉप, मैंने हाइट का सिंबल ले लिया। अब ये बोल रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर डिसिमिलर एलील है, ये डिसिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो इसको यदि मैं कहूँ तो ये क्या है, टॉल है या ड्रॉप है, भाई दोनों का है, टॉल भी है ड्रॉप भी है, लेकिन इसको मैं कहूँ तो क्या कहूंगा, डोमिनेंस लॉ मेरा ये बोलता है कि यदि होमोलोगस क्रोमोसोम पर दो डिसिमिलर एलील है तो मैं उसे कहूंगा, क्या कहूंगा, क्या कह सकता हूँ, सुनो। तो एक्सप्रेशन आपका डोमिनेंट एलील करेगा। तो डोमिनेंट एलील कौन सा है, ये टी वाला, कैपिटल टी वाला, तो भाई यही एक्सप्रेशन करेगा, तो इसे मैं टॉल कहूंगा। बस ये टॉल कहने के लिए इतनी ये बोल दिया, सिर्फ इसको टॉल कहने के लिए ये लॉ दिया हुआ है। इसको डॉफ क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये डोमिनेंस लॉ है। तो इतनी सी बात क्लियर कि मैंने अभी तक क्या बताया, डोमिनेंस लॉ आपको क्लियर हो चुका होगा कि डोमिनेंस लॉ का मतलब क्या है, ठीक है, डोमिनेंस लॉ का एकदम क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यदि मैं बढ़ूं, इतनी सी बात क्लियर है कि डोमिनेंस लॉ क्या है, डोमिनेंस लॉ का बात क्लियर हो गई। चलो आगे वापस एक बात कंफ्यूज मैं आपको वापस बता देता हूँ, अपनी आंखें को ध्यान से लो, सुनो। मैं इतना बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। यदि मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम पर डिसिमिलर एलील है, एक तो डोमिनेंट एलील, दूसरा है रिसेसिव एलील, तो मेरा जो डोमिनेंट एलील वाला एक्सप्रेशन शो करेगा, अब जो हाइट का हो, समझ लो, कलर का हो, कुछ भी हो, डोमिनेंट एलील वाला मेरा है ना, क्या करेगा, एक्सप्रेशन शो करेगा। हाइट का है तो मेरा टॉल होगा, समझ लो, ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो इतनी सी बात क्लियर है। दूसरा मेरा बात करेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कुछ समझ बता सकते हैं क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है। सुनो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, सिंपली, एकदम सिंपली भाषा में आपको समझा देता हूँ कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। मान लो मेरे पास टी है, ये है, भाई कुछ भी ले सकते हो, टी भी ले सकते हो, है ना, ऐसे कैपिटल भी ले सकते हो, मेरे पास ये है। तो ये जब इसका जो गैमेट बनेगा ना, तो एक टी इधर आ जाएगा, एक टी इधर आ जाएगा, सेपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। बस सिंपली भाषा में तो यही है, सेपरेशन ऑफ, क्या है, सेपरेशन हो रहा है, समझ लो, सेपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, समझ लो, क्या हो रहा है, इसका सेपरेशन हो रहा है, और ये सेपरेशन ही बोलेगा। अब मैं थोड़ी सी आपको एक चीज समझाता हूँ, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ना, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके थोड़ा साइड में लगता हूँ। चलो कॉपी कर लेता हूँ, चलो ये इसका, चलो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इट इज ए नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, इट इज ए नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ये मेरा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मेरा यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये सब जगह अप्लाई नहीं होता। देखो देख लो, गर्मी होने लग गई है भाई साहब, पसीना मतलब मेरे पैर पे आ चुका है भाई। देखो यहाँ पे एसी नहीं है, समझ लो, जहाँ पे मैं वीडियो शूट हो रहा है, क्लास हो रही है, वहां पे मेरा एसी नहीं है, और एसी की व्यवस्था इधर नहीं है, समझ लो। यहाँ पे फैन में स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फैन करूंगा तो फिर बहुत घर 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 आवाज आएगी, मतलब इतनी तो आवाज नहीं है, बट कर सकता हूँ, बट बहुत सारी आवाज आएगी, इसीलिए फिर आप डिस्टर्बेंस होंगे, मैं भी होगा, आप भी होगा, आपको फोकस नहीं लगेगा। थोड़ा सी गर्मी में सहन कर लूंगा। अभी देखना पूरा मेरा शर्ट भीग जाएगा, जब 1-2 घंटा हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, मेरा पूरा शर्ट भीग जाएगा। तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा आपको डॉक्टर बनने जा रहे हो ना आप, मैं डॉक्टर के लिए पढ़ा रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा स्ट्रगल तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार। आप भी, मुझे पता है, कहीं से लाइब्रेरी में कोने से जाके पढ़ रहे होगे, तो थोड़ा सा स्ट्रगल मैं सहन कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल आप सहन कर लो, तो ठीक है भाई, ऐसे ही बन जाएगी भाई, है ना। चलो, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई मेरा ये डोमिनेंस अलील है ना, ये एक्सप्रेस, मतलब ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, समझ लो, इसका यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब ये हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता, हर जगह ये सही नहीं है।
एक्सेप्शन बात करो तो कहाँ ये अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो भाई इसका जो एक्सेप्शन है ना वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलूंगा मैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा मैं बोलूंगा को डोमिनेंस। क्या बोलूंगा? को डोमिनेंस। समझो, हर जगह, इन दोनों जगह ये अप्लाई नहीं होता है। कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों जगह अप्लाई नहीं होता है। कहाँ कहाँ पर इसका एक्सेप्शन देखूं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हो गया मेरा को डोमिनेंस, इस जगह ये अप्लाई नहीं होता, ये इसका एक्सेप्शन है। यदि बोले कि डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है, तो आप बोलना इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये इसका क्या एक्सेप्शन है। सुनो, ये इसका एक्सेप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बता दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तो सुनो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है व्हेन डिप्लॉय इंडिविजुअल, यदि आपके पास कोई भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, यदि आपके पास कोई भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल है और उसके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, बिल्कुल उसके पास क्या होगा? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, और ये गैमिट फॉर्म करेगा। क्या करेगा? गैमिट का फॉर्म करेगा। उसके साथ उसकी मियोसिस होगी, एनाफेज, एनाफेज 1 होगा, उसके बाद एनाफेज 2 होगा, समझ लो, उसके गैमिट बनेंगे 2n, और ये जब गैमिट बनेगा तो ये n और n में क्या डिवाइड हो जाएंगे, समझ लो, एक गैमिट n बनेगा, दूसरा गैमिट n बनेगा। तो भाई यही बात कर रहा हूं कि भाई कोई भी हाइट का भी यदि आपके पास है, कैरेक्टर है, तो दोनों पे सेपरेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन मतलब डिवाइडेड होना। समझ में नहीं आता? सेग्रीगेशन से कुछ नहीं आता, सेपरेशन सेग्रीगेशन, तो मतलब यही है। इसके क्या होते हैं पता है? इसके गैमिट का क्या होगा? सेपरेट हो जाएंगे। तो यदि टी टी है तो एक एन इधर जाएगा, एक एन इधर जाएगा, मतलब सेपरेशन हो जाएगा। समझ लो, क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा। और इसी सेपरेशन को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? सुनो, इसी सेपरेशन को बोलेंगे भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलूंगा उसको मैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या इतनी सी बात क्लियर है? हमारे पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, वो हो गए, समझ लो, इतनी सी बात क्लियर है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सुनो, अब इसकी बात करूं तो ये यूनिवर्सल लॉ है। क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। सुनो, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के पूरा, यूनिवर्सल लॉ। क्या कहूंगा मैं? यूनिवर्सल लॉ। क्या कहूंगा मैं इसे? यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ। चलो, है ना, ये इधर लिख लिया मैंने, ये सही नहीं लिखा। यूनिवर्सल लॉ। चलो, ये रहा, लिख दिया ना, यूनिवर्सल लॉ। मैंने लिख दिया, मत बोलना कि नहीं लिखा, है ना। यूनिवर्सल लॉ क्या बोलूंगा मैं इसे? यूनिवर्सल लॉ बोलूंगा, ठीक है। हाँ, लिख दिया मैंने, इट इज नॉट अ यूनि, ये तो हो गया पूरा, है ना। चलो इसको मिटाते हैं। चलो, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलूंगा? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब? क्या होता है? सुनो, मेरे पास कोई भी ओरिजिनल जीन है, कोई भी मेरे पास क्या एक ओरिजिनल जीन है। पहले मैं देख लेता हूँ क्लास क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही है ना। 21 मिनट हो गए क्लास को स्टार्ट किए हुए भाई। कई बार क्या होता है पता है? कई बार ये होता है कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ और मैं ना, क्या मेरे को ऑन करना ही भूल जाता हूँ, है ना, क्लिक करना ही भूल जाऊँ, और मैं पूरी क्लास ले लेता हूँ। तो कई बार मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना कि क्या क्लास हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। 2 मिनट है ना, 2 मिनट रुकना। मेरा मन हो पा रही है, इसमें
चलो 21 मिनट में तो रोकूंगा, ठीक है। मेरा मन क्या है? तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब, हाँ 1 2 3, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है पता है? मान लो आपके पास कुछ ओरिजिनल जीन है, समझ रहे हो, मान लो आपके पास क्या है, ओरिजिनल जीन है, या फिर आपके पास वाइल्ड टाइप कोई भी जीन है, ठीक है। अब ये क्या होगा पता है? ये क्या होगा? इसको मैं कहूंगा डोमिनेंट एलील। क्या कहूंगा मैं इसको? डोमिनेंट एलील। ध्यान से सुनो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास, सुनो फिर कंसेप्ट भूलोगे फिर क्या हो जाएगा। मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि मान लो आपके पास क्या है, डोमिनेंट एलील है। क्या बोलूंगा? डोमिनेंट एलील है। ये आपके पास कुछ ओरिजिनल जीन है, बिल्कुल है, आपके पास कुछ ओरिजिनल जीन है जिसे आप बोल रहे हो कि डोमिनेंट एलील। क्या बोल रहे हो? डोमिनेंट एलील। सुनो, इसको याद रखना है कि भाई मेरे पास कोई ओरिजिनल जीन है, उसको मैं बोलूंगा डोमिनेंट एलील, ठीक है। इसका कुछ फंक्शन होगा भाई, कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ना, वर्क करेगा, ठीक है। इसका फिर ये वर्क करके कुछ एक्सप्रेशन शो करेगा, और ये डीएनए आरएनए के फॉर्म करेगा, ठीक है। इसके फॉर्म में ये करेगा एक्सप्रेशन, किसके फॉर्म में करेगा? डीएनए आरएनए के फॉर्म में करेगा, ठीक है। अब सुनो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मेरे पास, चलो हो गया। नॉर्मल, नॉर्मल एलील क्या है? नॉर्मल एलील है। और ये इसे मैं कहूंगा डोमिनेंट एलील। क्या कहूंगा मैं? डोमिनेंट, यही है ना डोमिनेंट एलील वाला, यही केस है, ठीक है। नॉर्मल है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, डोमिनेंट एलील भी कह सकता हूँ। नॉर्मल एलील मतलब डोमिनेंट एलील भी कह सकता हूँ, नॉर्मल एलील भी कह सकता हूँ। जो भी आप कहना चाहो, नाम रखना चाहे वो रख सकते हो, बट मैं कहूंगा तो डोमिनेंट एलील भी आप कहो, डोमिनेंट एलील कहो। क्या बोलूंगा? डोमिनेंट एलील भी आप कहना चाहो तो कह सकते हो। मेरे पास कुछ डोमिनेंट एलील है, ठीक है, ठीक है। इसका, इसकी S0 के अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर कोई म्यूटेशन हुई, मेरी क्या हुई, इसके अंदर कोई म्यूटेशन हुई, ठीक है। इसने S1 बनाया, समझ लो क्या बनाया? S1। S1 के बनाने के बाद क्या होगा पता है? इसका, इसका हुआ नॉर्मल लेस, नॉर्मल, नॉर्मल लेस एंजाइम बना। नॉर्मल लेस एंजाइम मतलब ये जो फंक्शन कर रहा है वो लेस फंक्शन कर रहा है, मतलब लेस फंक्शनल होगा। क्या होगा? मतलब कम हुआ, कम कारगर हुआ, मतलब ना के बराबर, समझ लो ना के बराबर, कुछ हुआ ही नहीं, समझ लो। जीरो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। नॉर्मल लेस एंजाइम बना, मतलब एंजाइम तो बना लेकिन लेस बना, नॉर्मल बना, समझ लो। नॉर्मल, इतना कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, इतनी उसमें कोई म्यूटेशन वगैरह नहीं हुआ, समझ लो। इतना म्यूटेशन वगैरह उसमें नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसे मैं कहूंगा इसके फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं हुआ, इसके फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं हुआ। सुनो, इसके फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं हुआ, और जब इसके फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं हुआ तो मैं इसे क्या कहूंगा? डोमिनेंट एलील कहूंगा। क्या कहूंगा? डोमिनेंट एलील। क्या नहीं कह सकता मैं? बिल्कुल कह सकता हूं, ये कि मैं कहूंगा डोमिनेंट एलील है। क्या है? डोमिनेंट एलील। और जब इसके फिनोटाइप में चेंज नहीं हुआ तो मैं कहूंगा डोमिनेंट एलील। और सुनो, इसके बाद दूसरा उसके साथ, एक बार और उसके साथ म्यूटेशन हुई, समझ रहे हो, दूसरी इसके साथ म्यूटेशन हुई, ये मेरा दूसरी म्यूटेशन हुई, ठीक है। ये दूसरी म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा? ये S2, S2, ये क्या बना? नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। क्या बना? नॉन फंक्शनल एंजाइम। क्या बना? नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। और जब ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है, या फिर कर रहा है तो मतलब कुछ कम कर रहा है, समझो, कर रहा है तो कुछ कम कर रहा है, समझ लो, कर रहा है तो कुछ कम कर रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ चेंज हुआ। पहले में क्या हो रहा था? पहले में क्या हो रहा था? मतलब जो था वही था, मतलब जो एंजाइम बना रहा था वो ये बना रहा है, सेम बना रहा है, सेम कर रहा है। इसके अंदर क्या बना? इसका कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो पहले बन रहा था उससे कुछ अलग बन रहा है, समझो। जो पहले बन रहा था उससे क्या बन रहा है? नॉन फंक्शनल, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, जो पहले बन रहा था वही सेम बन रहा है। तो इसके अंदर फिनोटाइप का चेंज हुआ, और जब इसके फिनोटाइप में चेंज हुआ तो मैं कहूंगा रिसेसिव एलील। क्या कहूंगा मैं? उसको कहूंगा रिसेसिव एलील। तीसरा, इसके साथ तीसरी म्यूटेशन हुई, S3 के अंदर हुई, तो इसके अंदर नो एंजाइम, एंजाइम बना नहीं भाई, कुछ एंजाइम ही नहीं बना, कुछ नहीं बना इसके अंदर, कुछ भी नहीं बना, एंजाइम बना ही नहीं है। और जब एंजाइम नहीं बना, नहीं बना, एंजाइम ही नहीं बना भाई, तो इसके अंदर चेंज इन फिनोटाइप, फिनोटाइप के अंदर क्या हुआ? चेंज हुआ। और जब फिनोटाइप के अंदर चेंज हुआ तो मैं इसे कहूंगा कोडोमिनेंस। क्या कहूंगा? कोडोमिनेंस। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, रिसेसिव एलील का एकदम कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये हो गया। वापस सुन लो, अगर ध्यान से नहीं सुना है तो सुनो, ठीक है, देख लो, अच्छी तरह से देख लो कि मैंने क्या लिखा है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहूंगा मैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक्सेप्शन में आता है। चलो पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ। एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ। क्या लिखो? एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ। एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ मैं पहला लिखूं इधर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या लिखूं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला स्टार्ट करता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, फिर दूसरा सब लिखवा दूंगा। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्या होगा? मेंडेलियन लॉ। क्या बोलता है भाई? क्या बोलता है कि भाई आपका मेंडेलियन लॉ ये बोलता है कि भाई जो अभी आपके आपके लॉ है, ठीक है, अब उसको कौन सा एक्सप्रेशन नहीं करता, इसके क्या एक्सेप्शन है, समझ लो मेंडेलियन लॉ के क्या एक्सेप्शन है। तो पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये बोलता है कि डोमिनेंट अलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली। डोमिनेंट अलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली। क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब? ये है कि मान लो पहला पहला लेता हूं कि फ्लावर फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। फ्लोर फ्लोर कलर इन स्नैपड्रैगन। क्या है स्नैपड्रैगन? सुनो, ये बोलता है, ये सुनो अच्छी तरह से सुनाता है ना। ये बोलता है कि मान लो मेरे पास कुछ रेड है इधर, रेड 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 है, ये रेड कलर से बना लिया तो अच्छा रहता। रेड रेड है, दूसरा मेरे पास कुछ व्हाइट है, फ्लावर है ना, फ्लावर का रंग रेड और व्हाइट ले रहा है ना, ये मेरे व्हाइट ले लूँ इधर, है ना। पहले तो मेरे को यार इसको ब्लैक करना पड़ेगा, तब जाके व्हाइट दिखेगा, बाकी तो दिखेगा नहीं इसको। ये मेरे पास व्हाइट, आपको व्हाइट दिख रहा है अंदर, है ना, ये ब्लैक कलर के अंदर व्हाइट ही है। तो क्या इसके अंदर मैंने ले लिया, तो इससे मैंने क्या ले लिया, इधर आर आर बनेगा, ब्लैक कलर से रहता है ना, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा भाई, ये मेरा आर निकल जाएगा इधर से, इसके अंदर क्या होगा, ये मेरा ये निकल जाएगा। क्या नहीं निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा है? क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। इसको दोनों को मिला दिया, क्या बनाइए, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, सुनो ध्यान से, अब कंसेप्ट को पकड़ो। बाद में कंसेप्ट समझ में नहीं, अब कंसेप्ट को पकड़ो। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, सुनो। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है, सुनो भाई सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि यदि होमोलोगस क्रोमोसोम पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि यदि होमोलोगस क्रोमोसोम पर डिसिमिलर एलील यदि आपके पास है, तो एक्सप्रेशन कौन सा करेगा, डोमिनेंट एलील वाला एक्सप्रेशन करेगा। और इसमें डोमिनेंट एलील कौन सा है, रेड वाला है। क्या इसमें रेड वाला एक्सप्रेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो भाई इसीलिए तो बोला कि भाई आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सप्रेशन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सर इसमें तो दिख रहा है ना कि ये रेड है। भाई ये रेड नहीं है, ये रेड नहीं है, किसने बोला ये रेड नहीं है? रेड ये व्हाइट और रेड का मिक्सर है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेड और व्हाइट मिक्स होकर बन रहा है, नहीं, इसका कुछ अलग बन रहा है, इसका कुछ इंटरमीडिएट बन रहा है भाई, इसका कुछ इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब इसके बीच का बन रहा है। रेड और व्हाइट के बीच का क्या होता है, पिंक, तो ये पिंक बन रहा है।
सॉरी यार, पिंक बन रहा है। पिंक कैसे बन रहा है भाई? मैंने क्या बोला था, सुनो, अब इधर आओ, वापस इधर आओ। मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था? मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था कि आपका एक्सप्रेशन क्या करेगा, ये मेरा टॉल है, ये मेरा टॉल है, क्या बोला था कि ये मेरा टॉल है, ये मेरा ड्रॉप है, तो इसके अंदर मेरा टॉल बना था, नहीं बना था, क्योंकि मैंने बोला था कि डोमिनेंट अली वाला एक्सप्रेशन करेगा, तो इसके अंदर मेरा टॉल बना था, तो इसके अंदर मेरा रेड बनना चाहिए, रेड बनना चाहिए, ये रेड बनना चाहिए, लेकिन ये रेड नहीं बना, ये रेड नहीं बना, ये मेरा रेड नहीं बना, इसकी जगह तो मेरा व्हाइट बन गया, मतलब ये आर की जगह व्हाइट बन गया, मतलब ये पिंक बना। पिंक क्यों बना भाई? ये पिंक बना क्यों? मुझे एक सवाल का आंसर दे सकता है कोई? पिंक क्यों बना? क्योंकि यही तो एक्सेप्शन है, इन ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मतलब क्या बन रहा है? पिंक बन रहा है, पिंक बन रहा है, समझ रहे हो? पिंक बन रहा है, ठीक है। F1 पीढ़ी के अंदर क्या बन रहा है? पिंक बन रहा है। क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर हो रही है आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका एक्सेप्शन आपको क्लियर हो गया कि ये पिंक क्यों बना। अब इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, समझ रहे हो? इसकी मैं यदि सेल्फिंग करवाऊंगा तो कैसे करवाऊंगा? मैं एक टेबल बना दूंगा, समझ रहे हो? ये आर आर बनेगा, ठीक है, आर आर बनेगा, आर आर बनेगा और आर आर बनेगा, ठीक है। क्या बन रहा है? मतलब क्या ही बन रहा है, ये क्या बन रहा है? चलो इसका बताओ क्या है? इसका मैं पी आर और जी आर निकाल सकता हूँ, फिनोटॉपिक और जीनोटॉपिक रेशियो निकाल सकता हूँ। क्या मुझे को फिनोटॉपिक और जीनोटॉपिक रेशियो बता सकता है? क्या मुझे को फिनोटॉपिक और जीनोटॉपिक का रेशियो बता सकता है? नहीं बता सकता। क्या क्या कोई बता सकता है? चलो फिनोटॉपिक रेशियो बताओ इसका, फिनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो बताओ। अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो फिनोटिपिक रेशियो बताओ। चलो रेड कितने हैं इसके अंदर? रेड देखो, रेड कितने हैं? चलो रेड और पिंक के कितने हैं? पिंक के कितने हैं और व्हाइट कितने? तीन ही तो निकले, तीन ही तो कलर निकले तीन के अंदर। पिंक और रेड और व्हाइट कितने हैं? सुनो, रेड कितने मेरे पास? मेरे पास रेड एक है। पिंक के कितने? मेरे पास दो है। व्हाइट कितने? एक। ये ये इसका क्या फिनोटाइपिक रेशियो हो गया? इसका क्या आ गया? अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, जीनोटाइपिक रेशियो बताओ भाई। जीनोटाइपिक रेशियो भी तो वही है, नहीं निकालना था, पूरा अच्छी तरह से समझाया था। मतलब ये बोल रहा है कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम है, बिल्कुल सेम है। मतलब आपके अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है। इसके अंदर क्या हो रहा है? फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, समझ रहे हो? इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम है, और यही है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, समझ लो, सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यही है, और यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन। यही है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, समझ लो, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, एनसीईआरटी से उठाया। कहाँ से उठाया? एनसीईआरटी। यही मेरा यही मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, और इसको अच्छी तरह से देखोगे तो सही रहेगा आपके, मतलब सही, सब कुछ सही चलेगा, भगवान आप पर राजू होगा, मेहरबानी करेगी, और आपका नीट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी से मैंने ये उठाया। कहाँ से उठाया? एनसीईआरटी से उठाया। चलो दूसरा और एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तीसरा मेरा है फ्लावर कलर। दूसरा एक्सेप्शन है स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस इन पाइसम सैटाइवम। तीसरा एक्सेप्शन है मेरा कॉट कलर इन वन हर्स कैटल, वन हर्स कैटल, ठीक है। कॉट कलर इन वन हर्स कैटल, ये मैंने देख लेना, वन हर्स कैटल लिखा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो आप, है ना, मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। इस पे थोड़ी राइटिंग सही नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि भाई मैं व्हाइट बोर्ड पे अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा।
ठीक है, जब ये आपका लेक्चर पूरा होगा तो अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, कॉट कलर इन वाइट ये मैंने बता दिया। चलो ये बता दिया, एनसीईआरटी बता दिया। चलो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने सब लिखे हुए, चलो अरे मैंने सब लिखे हुए भाई, मैंने सब लिखे हुए। मुझे पता था कि मैं ऐसे लिखूं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भाई ये सब लिखे हुए। तो ये एक्सेप्शन है, क्या लिखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्स्ट भी लिख लेता है ना, इन सब लिखे हुए भाई, मैंने सब लिखे हुए हैं। सब लिखे हुए, दो सब लिखे हुए है ना, तो नो टेंशन, टेंशन नहीं करने का कि भाई क्या है। ये तो लिखे हुए, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्या आ रहा है, आगे और आ रहा है स्टार सिंथेसिस। क्या दूसरा मेरे पास क्या है, स्टार सिंथेसिस, स्टार सिंथेसिस लिखो, स्टार सिंथेसिस। पेन का गया भाई, चलो स्टार सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस। ये क्या है, ये क्या है भाई, सुनो, ये बोल रहा है कि मेरे पास कुछ जीन है, मेरे पास कोई जीन है, मेरे पास कोई भी जीन है, मेरे पास कोई भी है ना जीन है, जीन है, कौन सी भी जीन है, मेरे पास कोई भी एक बी जीन है। अब ये है ना बी जीन है ना, बी जीन, बी जीन क्या करेगा पता है, बी जीन, ये बी जीन क्या करेगा पता है, ये रिलीज के कुछ कुछ ना कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। कौन सा रिलीज करेगा, मैं कहूँगा कि एस बी ई, एस ई कैसे हो गया भाई, ई, ये कुछ ना कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, एस बी ई, एस बी को मतलब स्टार्च, स्टार्च ब्रांचिंग, ब्रांचिंग एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम रिलीज करेगा। क्या करेगा, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम रिलीज करेगा। क्या करेगा, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ये रिलीज करेगा। ठीक है, करेगा, ओके समझ गया है ना, ओके समझ गया, ये करेगा। छोटा कर ले थोड़ा इसको सही से, ठीक है करेगा। अब ये जो बी जीन है ना, एस बी, ये क्या करेगा पता है, ये दो चीज कवर करेगा। एक तो किसी भी मतलब कोई भी आपके पास स्टार्च ग्रेन है, समझो स्टार्च ग्रेन का साइड, साइज और शेप, दो चीज ये कवर करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, एक तो स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन का शेप, शेप, दूसरा है साइज, साइज, एक तो शेप, दूसरा ये साइज को मतलब कंट्रोल करेगा, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। ये एस बी जीन क्या करेगा, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। एस बी ई जीन क्या करेगा, एंजाइम, सॉरी एंजाइम्स जीन, अब वही मतलब है ना, एंजाइम क्या करेगा, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। वन एंजाइम कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, वन एंजाइम कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर, शेप और साइज का कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कैसे कर रहा है, सुनो, ये ऐसा कर रहा है कि मान लो मेरे पास कुछ, मेरे पास कुछ बीबी है, ठीक है, ठीक है, ये ये स्टार्च ग्रेन का साइज, इसमें स्टार्च ग्रेन का साइज क्या है, मतलब ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे, ठीक है, इसमें क्या स्मॉल स्मॉल ऐसे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, दोनों की मेरी सेल्फिंग करवाई, ये ऐसे ऐसे, इस दोनों का फ्यूजन हुआ, इसके बाद बी आएगा, बी आएगा, दोनों मिलके क्या हुआ, बी बना। बी बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। ये क्या इंटरमीडिएट बना, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बना। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या बड़ा बनेगा, क्या नहीं बना, इसका स्टार्च ग्रेन का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, क्यों, इसका इंटरमीडिएट बनेगा। मतलब क्या होगा पता है, इसके अंदर क्या होगा, ये ऐसे,
मतलब इसकी साइज बहुत कम हो जाएगी। मतलब पहले अगर साइज बहुत बड़ी थी तो अब इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इसका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट की साइज बन जाएगी। क्या बनेगा, साइज। इसकी साइज क्या बनेगी, ये इंटरमीडिएट बनेगी। क्या बनेगी, इसकी साइज इंटरमीडिएट बनेगी। और जब इसकी साइज इंटरमीडिएट बनी, ये भाई तू क्यों घूम रहा है भाई, चलो इसकी साइज क्या बनेगी, इंटरमीडिएट बनेगी। ठीक है, F1 के अंदर, किसके अंदर, F1 के अंदर। इसकी मैंने सेल्फिंग करवाई, तो सेल्फिंग करवाई तो वही बात खेले भाई, वही खेले। ठीक है, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइपिक बताओ, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक बताओ क्या होगा। इसका फिनोटाइपिक क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, फिनोटाइपिक क्या होगा। मेरा बी कौन सा आ रहा, बी आएगा। दूसरा क्या आएगा, बी आएगा। दूसरा क्या आएगा, बी आएगा। 1 = 2 = 1 आएगा। जीनोटाइपिक क्या आएगा, 1 = 2 = 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब ये क्या है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसमें भी क्या है, दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं, बस सेम आ रहे हैं, बस सेम आ रहे हैं। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये दोनों क्या सेम आ रहे हैं। मतलब इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है। मतलब ये क्या है, ये भी इसका क्या एक्सेप्शन है, किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ये भी क्या एक्सेप्शन है, ये मेंडेलियन लॉ का एक्सेप्शन है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब सुनो, एक शब्द आता है प्लियोट्रोपी। क्या आता है, एक प्लियोट्रोपी। एक शब्द आता है प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी। एक शब्द आता है प्लियोट्रोपी। क्या होता है प्लियोट्रोपी, को बता सकता है क्या, प्लियोट्रोपी क्या होता है। प्लियोट्रोपी उसे बोलता है कि वन जीन मेंडल ने क्या बोला था, ये भी एक्सेप्शन है, मेंडलियन लॉ का एक्सेप्शन है। प्लियोट्रोपी क्या है, मेंडलियन लॉ का एक्सेप्शन है। कैसे, मेंडल ने ये बोला कि भाई आपका जो एक जीन है ना, कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर्स को। मेरा जो एक जीन है वो कंट्रोल करता है एक ही कैरेक्टर्स को। एक कैरेक्टर, मेंडल ने ये बोला था, सुनो ध्यान से, मेंडल ने ये बोला था कि आपका जो एक जीन है ना, वो कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर्स को। मतलब एक जीन कंट्रोल करेगा एक कैरेक्टर्स को। लेकिन प्लियोट्रोपी क्या होती है पता है, एक जीन है ना, दो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। समझ रहे, प्लियोट्रोपी क्या होती है कि एक जीन है ना, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। कैसे, सुनो कैसे। अभी मैंने एग्जांपल दिया भाई, अभी दिया, अभी हाथों हाथ दिया है, हाथों हाथ दिया है। चलो तो हाथों हाथ दिया था सर, कॉपी भी कर लेते बिल्कुल, पहले लिख लो है ना। यदि आपको पूछे कि प्लियोट्रोपी में ऐसा कौन सा जीन है जो दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो भाई SBE जीन। कौन सा, बी जीन। कौन सा, बी जीन। बी जीन मतलब कौन सा एंजाइम, तो भाई SBE। SBE कैसे, ये साइज को भी कंट्रोल करता है और शेप को भी करता है, साइज को भी करता है और शेप को भी करता है। प्लियोट्रोपी क्या होती है, वन जीन कैरेक्टर्स टू, वन जीन कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स। कैसा, शेप और साइज का दोनों को कंट्रोल करता है प्लियोट्रोपी के अंदर। कौन सा जीन, एंजाइम पूछे तो SBE जीन। समझ लो, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, बी जीन। कौन सा, बी जीन करता है, बी जीन। कौन सा एंजाइम बनाता है भाई, SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कौन सा, शेप और साइज को करता है। इतनी सी बात करें तो
हम प्लियोट्रॉपी से कल आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, इससे भी ज्यादा। फर्स्ट क्लास है, देखो 10 से 15 दिन के बाद ये क्लास आई है, तो थोड़ा यार मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी बहुत सारी क्लासें होती है तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से कुछ चीजें दे पाऊँ। तो ये मतलब ठीक है, एक डेमो लेक्चर हो सकता है, बाकी अच्छे से कल से इतना अच्छे से पढ़ेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। मतलब 1.5 घंटे भी क्लास होगी, इतनी अच्छी होगी, मचा के रख देंगे, है ना, मचा के रख देंगे। तो थैंक यू सो मच, और क्लास को देखते रहिए और मचाते रहो। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।